जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद सनीश में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 11वीं क्लास का जो आज इंग्लिश का पेपर था उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये पेपर 80 नंबर का आया हुआ था और 3 घंटे अपने को टाइम मिला हुआ था। तो चलिए इस पेपर में देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले हमें एक अनसीन पैसेज दिया गया है, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं आपको इस पैसेज के जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपको डायरेक्ट बताता हूँ। पूरा का पूरा पैसेज आपके सामने है और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो ये है। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रेश वाटर्स रेफर टू द वाटर ऑफ। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, लेक, रिवर्स, पॉन्ड एक्सेट्रा। सेकंड क्वेश्चन है, देयर इज ए टेरिबल हंगर्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ओवर पॉपुलेशन। थर्ड क्वेश्चन है, ब्लू व्हेल्स द लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन ग्रेट नंबर इन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, अंटार्कटिक एंड अंटार्कटिक सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कंट्री विच हैव डेवलप्ड सी फार्मिंग टू ए ग्रेट एक्सटेंट आर। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जापान एंड हवाई। फिफ्थ क्वेश्चन है, सी प्लांट्स कंटेन रिच न्यूट्रिएंट नॉट फाउंड इन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अदर वेजिटेरियन फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज आवर अर्थ लुक कलरफुल। इसका जो राइट आंसर है, आवर अर्थ लुक कलरफुल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन 2 यूजेस ऑफ द सी। इसका आंसर है, शी हैज़ गिवन food and shelter to countless creatures and it is potential source of protein। आठवां क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग ऑफ वाइजली। तो इसमें वाइजली का सिनोनियम हमने ढूंढना है। तो वाइजली के जो सिनोनियम है ये आपके सामने है, इनमें से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं तो आपका सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर ऑफ सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्लैंकटन इज द स्मॉलेस्ट क्रिएचर ऑफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड लाइफ बिगेन ऑफ आवर प्लांट्स। तो इसका जो आंसर होगा सी। इसके बाद एक और पैसेज दिया गया है, उसके क्वेश्चन के आंसर हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ रेबीज। इसका राइट आंसर है ए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनकम्बेशन पीरियड ऑफ रेबीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 3 to 6 वीक्स। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सिंबल्स ऑफ रेबीज इन ह्यूमंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, वाइल्ड डिजायर फॉर वाटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द टिपिकल साइंस ऑफ रेबीज इन इन्फेक्टेड डॉग्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, दे वंडर्ड एमलेसली एंड हिट ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, लुइस पोस्चर द डिस्कवर ऑफ वैक्सीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज आर बिलोंग्स टू। तो इसका जो राइट आंसर है सी, इंग्लैंड। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज इट यूजलेस टू पोर वाटर डाउन द थ्रोट ऑफ रेबीज वैक्सीन। इसका राइट आंसर है बिकॉज इट लीड्स टू मोर फिट दैट क्लोज द मसल्स अराउंड हिज थ्रोट एंड फोर्स हिम टू फाइट फॉर एवरी ब्रेथ ही टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू वैक्सीनेट एवरीवन अगेंस्ट रेबीज। इसका राइट आंसर है बिकॉज वैक्सीन समटाइम्स मेक पीपल्स वेरी इल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन फॉर डॉग इन्फेक्टेड विद रेबीज। इसका आंसर है द डॉग मस्ट बी टेकन प्रॉपर केयर ऑफ एंड इफ नेसेसरी किल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टडी मेक्स इन द यूनाइटेड स्टेट अबाउट वैक्सीनेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज अमंग ह्यूमंस रिवील। इसका राइट आंसर है, अकॉर्डिंग टू ए स्टडी मेड इन द यूनाइटेड स्टेट इट वाज फाउंड दैट 1 person of each 700 who was vaccinated become ill।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड ऑफ पैराग्राफ विच मीन्स द अपोजिट ऑफ प्योरीफाई, यानी कि हमें प्योरीफाई का एंटोनियम बताना है। तो प्योरीफाई के जो एंटोनियम है वो है पोल्यूट, कंटेमिनेट एंड करप्ट और डिफाइल। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक पैसेज दिया गया है जिसमें हमें नोट मेकिंग करना था, यानी कि इसके अंदर हेडिंग, सब हेडिंग एक्सेट्रा सब मिलाकर और एक सुटेबल टाइटल्स भी देना था। वो इस टाइप का क्वेश्चन था ये। तीसरे क्वेश्चन में हमें एक एडवर्टाइजमेंट करनी थी, यानी कि आपके पास एक कार है और उसे आपने बेचनी है और उसकी एडवर्टाइज करनी थी, और आपको एक नोटिस दिया गया है, यानी कि आपके स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन है जन्माष्टमी के फेस्टिवल पर, तो और आपने एक नोटिस तैयार करना था। फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक लेटर और एक एप्लीकेशन दी गई थी, इन दोनों में से कोई एक चीज़ करनी थी। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक रिपोर्ट और एक पैराग्राफ दिया था, दोनों में से कोई एक चीज़ करनी थी। ग्रामर पोर्शन में देखते हैं, तो ग्रामर में फर्स्ट क्वेश्चन है आई डैश नॉट सी हिम सिंस ही लेफ्ट द टाउन, तो इसके राइट आंसर में आएगा हैव नॉट सीन। नेक्स्ट है हरी अप वी डैश गेट लेट, तो इसका राइट आंसर आएगा वी आर गेटिंग लेट। नेक्स्ट हमें मॉडल्स दिए गए हैं, तो यू आर इल यू डैश गो टू कंसल्ट द डॉक्टर, तो इसके अंदर हमें सलाह दी गई है, तो सलाह के लिए हम शुड का यूज़ करेंगे, तो इसका आंसर होगा शुड। नेक्स्ट है आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, तो इसके अंदर पास्ट की एबिलिटी दिखाई गई है, इसका राइट आंसर होगा कुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि हमें बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो क्वेश्चन है द क्राउड वाज बिग, तो इसके अंदर द क्राउड है वो है नाउन, और सेकंड है आई सा ए डांसिंग गर्ल, तो इसके अंदर डांसिंग है वो है एक एडजेक्टिव। नेक्स्ट है करेक्ट डिटर्मिनेंट्स बताने हमें, तो फर्स्ट है देयर इज डैश आवरली बस सर्विस ऑन दिस रूट, इसका आंसर होगा एन, और सेकंड है रवि हैज़ नॉट सीन डैश मूवीज लेटरली, इसका आंसर है मैनी। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस, फर्स्ट है व्हाट डू यू डू क्वेश्चन मार्क, तो इसका जो चेंज वॉइस होगा वो होगा व्हाट इज डन बाय यू। सेकंड है ही नोज मी, तो इसका चेंज वॉइस होगा आई एम नोन टू हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, तो फर्स्ट है द होस्ट टोल्ड अस हाउ टू एस्केप, तो ये है नाउन क्लाउड्स। सेकंड है ही लॉस्ट हिज डबल चिन आफ्टर ही गेव अप चॉकलेट, तो इसके अंदर है एडवर्ब क्लाउड्स। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, ये हमारी रीडर बुक में से जो पैसेज आते हैं उस वो पैसेज है। फर्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ चैप्टर एंड ऑथर, तो इसका आंसर है डी द पोर्ट्रेट ऑफ ए मम्मी खुशवंत सिंह। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन वाज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हर ग्रैंडमदर स्नैप्ड, इसका आंसर है ऑप्शन ए व्हेन द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी। थर्ड क्वेश्चन है शी स्पेंड्स हर होल डे बाय, तो इसका आंसर है सी स्पाइनिंग द व्हील एंड रिक्टिंग प्रेयर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड द बर्ड्स बिहेव विद द ग्रैंडमदर, तो इसका राइट आंसर है सी बोथ ए एंड बी। फिफ्थ क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द डे वाज द हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ द ग्रैंडमदर, इसका राइट आंसर है सी व्हेन शी वाज बिजी इन फीडिंग द बर्ड्स इन द आफ्टरनून। इसके बाद एक इसके नीचे एक चॉइस वाला पैसेज और था, उसका आंसर और देख लीजिए।